आज के पत्रकार वार्ता में प्रभारी मंत्री आदरणीय ताम्रध्वज साहू जी, संसदीय सचिव और यहाँ के विधायक द्वारकाधीश यादव जी, ECS सुब्रत साहू जी और अधिकारीगण उपस्थित हैं। सभी पत्रकार साथियों का मैं स्वागत करता हूँ। अभी कलारी विधानसभा के बगारपाली और MK बारा और बाग बारा में विभिन्न समाज के लोगों से भेंट मुलाकात और लोकार्पण भी कार्यक्रम हुआ, अधिकारियों की बैठक भी, और उसके बाद आप सबसे रूबरू होने का अवसर मिला है। बगारपाली और MK बारा में बहुत सारी शासकीय योजनाओं के बारे में हमने जानकारी ली। अभी तक के लगभग 50 से अधिक विधानसभा में भेंट मुलाकात कार्यक्रम हो चुका है। हमने जो न्याय की योजना संचालित की उससे काफ़ी लोगों को राहत मिला। न्याय योजना का हमने विस्तार भी किया, जिसमें आपने देखा होगा इस न्याय योजना के माध्यम से किसानों के जहां 12-15 लाख किसान ही पहले धान बेचते थे, अब वो आंकड़े बढ़ के 26 लाख हो गया। लगभग 22 लाख हेक्टेयर था, बढ़ के 30 और 31 लाख हेक्टेयर हो गया। धान खरीदी 60 लाख मीट्रिक टन से बढ़ के पिछले साल 98 लाख मीट्रिक टन, और इस साल लक्ष्य जो है अनुमान है वो 1 करोड़ 10 लाख मीट्रिक टन का। तो लगातार इसमें वृद्धि हुई है। और इस न्याय योजना में केवल धान तक के हम सीमित नहीं हैं, बल्कि कोदो, कुटकी, रागी, गन्ना, इस सब को शामिल किया गया है। और इस कारण से जो हमारे किसान हैं, अन्नदाता है, वो सभी प्रकार के फसल लेने वाले लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं। चाहे वृक्षारोपण भी कर रहे हैं तो उसको भी इसका न्याय योजना का लाभ मिल रहा है। गोधन न्याय योजना भी देश का एक प्रथम प्रयोग कह सकते हैं, जिसमें गोबर खरीदी, फिर उसके गौठान बनाना, उसमें वर्मी कंपोस्ट और उसमें और अन्य गतिविधि, चाहे वो मछली पालन हो, चाहे मुर्गी पालन हो, बकरी पालन हो, चाहे मशरूम उत्पादन हो, सब्जी का उत्पादन हो, और बहुत सारे जो खासकर जो फॉरेस्ट के एरिया है वहाँ लघु उपज संग्रहण भी कर रहे हैं, उसका वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। बस्तर हो या सरगुजा हो, जहाँ जैसे जसपुर में काजू होता है, बस्तर में काजू होता है, तो उसमें प्रोसेसिंग प्लांट भी लगाए हैं। इमली के प्रोसेसिंग प्लांट हमने जगदलपुर में लगाया है। उसी प्रकार से तिखुर का आप नगरी और वहाँ देख सकते हैं कुंडा गांव में। फिर जो मिलेट्स प्लांट है, अभी एकमात्र प्लांट हमारा कांकेर जिले में हम लोगों ने शुरू किया, और वो देश का सबसे बड़ा मिलेट्स प्लांट है, जिसमें कोदो, कुटकी, रागी से 22 प्रकार की वस्तुओं का निर्माण किया जा रहा है। तो बताने का मतलब ये है कि हम केवल लघु उपज संग्रहण नहीं कर रहे हैं, लघु धान ने केवल खरीदी नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसका वैल्यू एडिशन भी कर रहे हैं, जिससे रोजगार, एक तो जो उत्पादक है उसको भी लाभ मिल रहा है और दूसरा उससे रोजगार भी जनरेट कर पा रहे हैं। एक अच्छी बात अभी के दौरे में मुझे देखने को मिली, चाहे वो शक्ति जिला हो, चांपा जांजगीर हो, चाहे वो आपके महासमुंद जिला, बहुत सारे साथियों ने अपने से होकर कहा कि हम पहले बेहतर रोजगार के लिए दूसरे प्रदेश जाते थे, अब वो जब से गोधन न्याय योजना शुरू आपने किया है तब से हम लोगों ने बंद कर दिया है। तो ये निश्चित रूप से इससे अध्ययन करने की आवश्यकता है कि कितने लोग पहले जाते थे और अब उसमें कितनी कमी आई या वृद्धि हुई, ये हम लोगों को अध्ययन करने की आवश्यकता है। तो निश्चित रूप से एक सफल योजना के कारण से उसका दूसरा प्रभाव प्रदेश में दिखाई दे रहा है। दूसरी बात यह है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी मलेरिया मुक्त बस्तर और उसके बाद मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ का अभियान चलाया, जिसमें बहुत ही गुणात्मक लाभ मिला है। और उसी प्रकार से उसमें मलेरिया की जो परजीवी पैरासाइट्स है
तो उसमें पहले जो 4.7% था अब वो घट के 0.7% रह गया है। मतलब पहले मलेरिया से ग्रसित भी होते थे और उससे मृत्यु भी हो जाती थी, उसमें काफ़ी कमी आई है। स्वास्थ्य योजनाओं को भी विस्तार, हाट बाजार क्लिनिक योजना से लेकर मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना जो हम लोगों ने शुरू किया है, उसका व्यापक असर स्वास्थ्य क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। शिक्षा में भी हम लोगों का प्रयास निरंतर जारी है। उसी प्रकार से बहुत सारी योजना है, जो बिजली बिल हाफ योजना है, 42 लाख परिवार उसको लाभ ले रहे हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, उसमें करीब 60 लाख से अधिक परिवार उससे लाभान्वित हो रहे हैं। 60 लाख 66 लाख 65 लाख परिवार इससे लाभान्वित हो रहे हैं। हम लोगों ने अब इस साल से जो दलहन फसल है, जिसमें मूंग है, उड़द है, अरहर है, इसको भी समर्थन मूल्य में खरीदी करने की व्यवस्था की है। अब मजदूरों के लिए भी जो राजीव गांधी भूमि श्रमिक न्याय योजना की शुरुआत की, पहले बहुत इसका प्रचार प्रसार कम हो पाया था, तो कम लाभ ले पा रहे थे, लेकिन अब लोग जानने लगे हैं, खुद होकर रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं और ये आंकड़ा 3.5 लाख से बढ़ के 4 लाख से क्रॉस कर गया है। तो इस प्रकार से लोग उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल की भी शुरुआत हम लोगों ने की है और जहाँ भी जा रहे हैं उसकी डिमांड भी हो रही है और घोषणा भी कर रहे हैं। एक और योजना है जो रोजगार के लिए रीपा, महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की शुरुआत हम लोगों ने अभी की है। 2 अक्टूबर को उसका भूमि पूजन किया है। स्ट्रक्चर बहुत जल्दी खड़ा हो जाएगा और हितग्राही भी अब चयन का काम शुरू होगा, तो बहुत सारे लोगों को उससे रोजगार मिलेगा। जाति प्रमाण पत्र बनाने के काम हम लोगों ने सरलीकरण किया है, जिसका लाभ आम जो अनुसूचित जाति है, जनजाति है, पिछड़े वर्ग के लोग इसे ले रहे हैं और आसानी से वो बन पा रहे हैं। प्रशासन को भी चुस्त दुरुस्त करते हुए हम लोगों ने अभी तक के 6 जिला का निर्माण किया है, 85 अनुभाग और 85 तहसील और 11 अनुभाग हमने बनाया है, ताकि प्रशासन और जनता के बीच में दूरी कम हो। ये हम लोगों का प्रयास है। पहले 7 प्रकार के लघु उपज होते थे, अब 65 प्रकार के लघु उपज खरीदी हो रही है। तेंदुपत्ता के बारे में जानते हैं कि 2500 से बढ़ा के 4000 कर दिया। जो पहले तेंदुपत्ता जो संग्राहक थे, यदि कोई एक्सीडेंट हो जाता था, अंग भंग हो जाता था या किसी की मृत्यु हो जाती थी, तो पहले बीमा पॉलिसी थी, उसको बंद कर दिया गया। तो उसको अब हमारे यहाँ तो छत्तीसगढ़ में तो व्यापक पैमाने पर तेंदुपत्ता का संग्रहण होता ही है, तो इसलिए त्वरित लाभ मिले। पहले बीमा का क्लेम करते करते साल 2 साल निकल जाता था, अब उसे सही महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना हम लोगों ने शुरू की है और उसका भी त्वरित कार्रवाई हो रही। महीने 1.5 महीने में ही जो प्रभावित लोग हैं उसे राशि, चाहे अंग भंग का हो चाहे मृत्यु हो, उसकी राशि दी जा रही है। तो इस प्रकार से लगातार हमारी कोशिश हम लोगों का है। तो मैं इस अवसर पर आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सब आए, दोनों जगह कार्यक्रम में भी सम्मिलित हुए और आज भी पत्रकार वार्ता में आए। तो आप सबको हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सबकी तरफ से कोई सवाल हो तो स्वागत है। सर, 76% आरक्षण जो लाए हैं आप लोगों ने, उसमें राज्यपाल ने 10 बिंदुओं पे आपसे जवाब मांगा है, इस पर क्या कहें? देखिए, अभी 10 बिंदु मिले हैं और उसके हम लोग तत्काल उसको जवाब भी दे देंगे। ऐसी कोई बात नई बात पहली बात तो ये है कि जो 76% आरक्षण है, पहले सुप्रीम कोर्ट ने 50% का सीलिंग लगाया था इंदिरा साहनी जजमेंट में। उसके बाद भारत सरकार ने खुद EWS का 10% बढ़ा दिया। तो अभी मैं राज्यसभा में मनोज जो आरजेडी के सांसद हैं, राज्यसभा सदस्य, उसका मैं स्पीच सुन रहा था। उन्होंने कहा कि भाई ये इंदिरा साहनी और दूसरे जो जजमेंट है, अब वो
अब वो समसामयिक रहा नहीं, क्योंकि भारत सरकार ने खुद उसको सीमा को बढ़ा दिया और सुप्रीम कोर्ट ने उसे मान लिया है। तो 50 का 60 हो गया। तो जब 60 हो गया है और इंदिरा साहनी जजमेंट में भी आप देखेंगे तो उसमें फैसला दिया गया है कि यदि राज्य में, चूँकि भारत सरकार में तो ये करीब 15.5% अनुसूचित जाति को, 7.5% अनुसूचित जनजाति को और 27% पिछड़े वर्ग को दिया गया है। तो अब खुद ही बढ़ा दिए हैं, तो रिलेवेंट तो रहा नहीं हो। तो इसमें सिर्फ 60% बढ़ा दिया है और उस जजमेंट में भी कहा गया है कि यदि राज्यों में यदि विशेष परिस्थिति बनती है तो राज्य सरकार वो कारण बताते हुए बढ़ा सकते हैं। यदि छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में आप देखें तो छत्तीसगढ़ में वैसे 44% जंगल है, 5000 गांव जो जंगल से सटे हुए हैं। जंगलों में जो गांव हैं वो तो है ही, लेकिन 5 किलोमीटर के परिधि में भी करीब 5000 गांव हमारे आते हैं। तो इनके जो जीवन स्तर में कोई बहुत ज़्यादा बदलाव तो है नहीं, वो सारी सुविधाएं नहीं मिल पाती जो अन्य लोगों को मिल पाता है। तो पिछड़े वर्ग के लोगों की स्थिति, आप जंगल में चल रहे हैं तो वही स्थिति है, चाहे यादव बोले, चाहे वो साहू बोले, चाहे वो कलार हो, मरार हो, कुम्हार हो, लोहार हो, पनका हो। इनके जीवन स्तर में मैं तो कुछ जाति के नाम के लिए बता दें, उसके अलावा भी बहुत सारी जातियां निवास करती है, तो उनको भी इसका लाभ नहीं मिल पाता, उसको भी मिलना चाहिए। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ 27% आरक्षण जो भारत सरकार ने किया है उसको लागू किया। अब बात आती है कि विधानसभा जो एक्ट पारित हो गया है उसके बारे में राज्यपाल उसमें क्वेरी करे और विभागों को भेजे, तो क्या विभाग है वो विधानसभा से बड़ा हो गया? विभाग है, कोई भी विभाग, वो विधानसभा से बड़ा नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये है कि यदि राजभवन से इस प्रकार से क्वेरी मांगी गई है वो गलत है। भाजपा इसे मुद्दा बना रही है। भाजपा तो चाहती ही नहीं कि आरक्षण मिले लोगों को। वो मंडल कमंडल की लड़ाई पहले कर चुके हैं, देश उसको पूरा भुगता है, देखे हैं। और अब वो अड़ंगा डाल रहे हैं। राज्यपाल जी पहले क्या बोले थे, मैं तत्काल हस्ताक्षर करूंगी। फिर उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा था, मुख्यमंत्री या तो अध्यादेश लाए या विशेष सत्र बुलाए। अब जब विशेष सत्र बुलाया आदिवासी समाज की डिमांड पे, तब उसमें अब 2 तारीख विधानसभा में पारित हो गया, रात में ही जाके उसको फाइल दे दिए। अब आज हो गया 15 तारीख, 13 दिन में आज क्वेरी किए। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी जानबूझ के विलंब करके ये आरक्षण का लाभ, चाहे वो अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, पिछड़े वर्ग हो, चाहे EWS को न मिले, ये उनका मूल उद्देश्य है और षड्यंत्र कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से बता रहे हैं उसमें कुछ जातियों के सर्वे का भी जिक्र है। क्या आरक्षण विधेयक को लेकर के कुछ जनजाति में इस सर्वेक्षण को लेकर के भी उसमें जिक्र है। कैसे मतलब नहीं समझ? जो आरक्षण विधेयक बिल के लिए जो राज्यपाल के हस्ताक्षर की जो बात है ना, हाँ, जैसा आपने बताया गलत सर्वे की भी बात है कुछ जनजातियों को लेकर के, इस सर्वे का भी रिपोर्ट दे राज्य सरकार। तो उनका तो भाई जनगणना में 32% है, 13% अनुसूचित जाति का है, तो उसमें और क्या सर्वे मांगा गया है? लेकिन अब राजभवन से है, राज्यपाल का है, तो हाँ, तो वही तो विभागों को मांगने का अधिकार ही नहीं ना, वही तो मैं कह रहा हूँ। मैंने आपको पहले जवाब दे दिया, विभागों को से मांगने का अधिकार ही नहीं है। सर, एक महानपुर जिले में छुइया फिरकी नाला है जो 3 बजट में शामिल हो गया है, पर ये अभी तक पूरा नहीं हो पा रहा है। खंडारी विधानसभा का बहुत मतलब पुराना मांग है, पर ये पूरा नहीं हो पा रहा है। नाला वो छुइया फिरकी मार्ग मार्ग सड़क पुल काफी दिक्कतें हो रही है। आज तक पानी बरसात में पुलिया निर्माण की, पुल निर्माण का नोट कर लेते हैं हम लोग। कोमा खान का बहुत पुराना मांग है, कॉलेज का सब मांग। विधायक जी लगातार जब से मेरे साथ बैठे ना, वो तब से यही बोल रहे हैं कोमा खान के कॉलेज का, है ना। तो आपके माध्यम से मैं ये घोषणा करता हूँ कि कोमा खान में कॉलेज खुलेगा। ठीक है, धन्यवाद। हेलो।
हाँ जी सर, मैं अभी से आपसे सवाल कर रहा हूँ सर। जी। बागबाहरा शहर में भूमि का पट्टा कम और शासकीय भूमि की भरमार है, हाँ। जिसे पूंजीपति राजस्व अधिकारियों के संरक्षण में कब्जा कर रहे हैं। आबादी भूमि पर आजादी के समय से जो काबिज है, उन्हें अभी तक पट्टा क्यों नहीं मिला है? शहरी वन अधिकार का पट्टा वितरण नहीं हो रहा है। शहरी पूरे देश में शहरी क्षेत्र में, नगरीय क्षेत्र में वनाधिकार पट्टा देने का प्रकरण केवल छत्तीसगढ़ में। इसकी शुरुआत मैंने अगस्त महीने में 9 अगस्त को जो विश्व आदिवासी दिवस मनाते हैं उस दिन जगदलपुर, नगरी, कांकेर और अन्य जिलों में मैंने किया था। यहाँ भी सर्वे काम पूरा हो जाएगा तो तत्काल उसका वितरण करेंगे। और जहाँ तक के अतिक्रमण की बात है, कलेक्टर साहब सुन रहे हैं, और अतिक्रमण की यदि कोई शिकायत है तो दे दें उसको और उसकी जांच करके उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर, कांग्रेस की योजनाओं एक जने हैं सर, कांग्रेस की योजनाओं के चलते पलायन की स्थिति पर अध्ययन की बात आपने कही थी, स्वागत योग्य था जी। और सर, एक सबसे बड़ा सवाल यह है कि छत्तीसगढ़ में और खासकर महासमुंद जिले में पलायन बेहद अधिक मात्रा में बदस्तूर जारी है और पलायन का 3 तरफा नुकसान होता है। प्रदेश की छवि खराब होती है, दूसरे प्रदेशों में जाएंगे लेबर सप्लायर की छवि बनती है, जो लेबर है उनका शोषण होता है, जो राशि उनको मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है और तमाम प्रताड़ना की खबरें भी आते रहती हैं। महासमुंद जिले में एक चीज देखने को मिल रहा है कि जो पलायन हो रहा है वो मात्र जो लेबर दलाल है उनके चलते हो रहा है। सर, सबसे बड़ी विडंबना है कि इसमें पुलिस और श्रम विभाग की सक्रियता और मिलीभगत से इसमें पलायन हो रहा है, क्योंकि लगातार हजारों लाखों की संख्या में पिछली बार जब कोरोना के समय में लगभग 70,000 के आसपास महासमुंद जिले से पलायन हुआ था और उस पर रोकथाम आज तक नहीं हो पाई। लेकिन पहली बात तो ये है, पिथौरा में सबसे बड़े दलाल बैठे हुए हैं सर। कल पुलिस की गाड़ी मजदूरी कम करके देते हैं सर। उत्तर प्रदेश में ज्यादा मजदूरी मिलती है, यहाँ उनको कम मजदूरी दिया जाता है। अभी मैं आईजी भी बोल दूंगा, एसपी साहब भी सुन रहे हैं, इसको अभियान चला के उसके खिलाफ करो। अरे रुक जाओ भाई, मैं जवाब दे रहा हूँ तो सुन तो लो। 2 जने एक सवाल कर लिए, ठीक है ना? तो इसमें मैं निर्देश भी दे रहा हूँ कि आईजी और एसपी इसको अभियान चला के रोके। दूसरी बात यह है कि रोजगार की बेहतर तलाश के लिए चल देते हैं और वहाँ ठगे जाते हैं बेचारे। तो इसलिए हम लोगों ने अब गौठान के माध्यम से, अब रूरल इंडस्ट्रियल पार्क भी, और चूँकि फॉरेस्ट एरिया है तो वहाँ यहाँ लगोन पर जो संग्रहण कर रहे हैं उसका वैल्यू एडिशन, तो इस प्रकार से रोजगार के अवसर ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग दें। वो होता ये है कि यहाँ रेट कम है। मनरेगा भी देखेंगे तो मनरेगा का रेट छत्तीसगढ़ में कम है, वहीं पंजाब में जाएंगे तो उसका रेट ज़्यादा है, जम्मू कश्मीर में जाएंगे ज़्यादा है, तो वहाँ मजदूरों के वैसे भी रेट ज़्यादा है। और इस कारण से बेहतर रोजगार के तलाश में चल देते हैं। तो बेहतर रोजगार की तलाश में जाते हैं तो उसे रोक नहीं सकते, नंबर 1। लेकिन दलाल यदि सक्रिय हैं और उसे कम भुगतान कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, थैंक यू। अरे बाप रे बाप, एक साथ नहीं दादा, आपसे हो गया। अब प्लीज ना अब दूसरे को मौका दीजिए सर। प्रिंट वालों से भी एक दूसरे को मौका दीजिए ना। इधर हाँ जी। बागबाहरा में सर रजिस्ट्री कार्यालय नहीं है सर, एक सब रजिस्ट्री कार्यालय। हाँ, वो जरूर बहुत दूर से महासमुंद जाना पड़ता है। क्यों कलेक्टर साहब, हो सकता है करना जी सर? पिथौरा में तो है सर। पिथौरा कहाँ जाते हैं? अच्छा, उनमें परीक्षण करा लेता हूँ और विभाग इससे सहमत होगा तो निश्चित रूप से खोलेंगे। और सर वो सिविल कोर्ट भी बजट वो आपने तो पारित कर दिया है और अब वो तो हाई कोर्ट के माध्यम से होता है ना। हाँ जी, बताओ जी। मैं आपको मौका दूंगा ना, चिंता मत करो। लेकिन भाई और जो पत्रकार हैं उसको कम से एक बार तो मौका मिले, फिर आपको दूसरा दूंगा। सर, जैसे बच्चा जाते हैं जाते वक्त कई दुर्घटना की शिकार हो जाते हैं। जैसे कभी मतलब 15 दिन पूर्व में हुआ है, आपका एक लगा था सर, इसका पैर मतलब कट गया। और जो भट्टा दलाना है सर, अधिकतर मतलब बाहरी राज्यों के भट्टा दलाना है, हमारे छत्तीसगढ़िया नहीं। जैसे कि है वो सवाल आ गया, उसका उत्तर मैंने दे दिया है। यदि एक्सीडेंट हुआ तो उसके जो आरपीसी के तहत कार्रवाई होगी। ठीक है सर जी। रबी फसल के समर्थन मूल्य के बारे में आपके क्या विचार है? रबी फसल के समर्थन मूल्य, हम तो चाहते हैं कि पूरे धान की कीमत समर्थन मूल्य खरीदी होनी चाहिए। लेकिन भारत सरकार को हम इथेनॉल प्लांट के डिमांड हमने की है, केवल अनुमति देने की बात कही है। एक तो पहली बात तो धान से इथेनॉल बने उसका रेट तय होना चाहिए, और दूसरा हमको अनुमति प्रदान कर दे तो हम यहाँ इथेनॉल प्लांट लगा देंगे और उससे जो धान है वो जो समर्थन मूल्य से कम में जो बिकता है वो ना बिके।
लेकिन 3.25 साल हो गया, अभी तक के मुझे सफलता नहीं मिली है। और भारत सरकार में भी रुका हुआ, पीएमओ में रुका हुआ, मुझे जो जानकारी मिली। ठीक है, अब आप पूछें। सोसाइटी से खरीदे गए धान को संग्रहण केंद्र पर लाया जाता है सर। रख रखाव के लिए प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए का भूसा तिरपाल क्रय किया जाता है। इस खर्च से बचने के लिए पक्का शेड निर्माण क्यों नहीं किया जाता? बहुत अच्छा सवाल है, और ये सवाल शायद पहली बार पूछ रहे हैं क्या? ये सर 15 साल तक नहीं पूछे आप पहली बार आए हो सर। मैं समझ रहा हूँ, पहली बार मैं सरकार में आया हूँ। अच्छा है, और आपके सवाल के पहले ही हमने पक्का चबूतरा निर्माण के लगभग 4000 चबूतरे बन गए हैं। प्राइज सोसाइटी क्यों 4000 करीब बने? तो 4000 से अधिक चबूतरे बन चुके हैं। अब मंडी से हम लोग कोशिश कर रहे हैं उसके उसे शेड भी बन जाए। तो कुछ जगह वो भी स्वीकृत किए हैं, ताकि फसल जो किसान उत्पादन करते हैं, सरकार का पैसा लगता है, वो कम से कम हो। और अब तो हमने व्यवस्था ये कर दी है कि भाई जो धान खरीदी केंद्र है वहीं से लिफ्ट कर रहे हैं। पहले एक और जानकारी, मनरेगा से ये चबूतरा बना रहे थे, गांव में बना रहे थे, किसानों के हित में बना रहे थे, राष्ट्रीय क्षति न हो जिसका उल्लेख आपने किया, उसके लिए बना रहे थे। तो भारत सरकार पहले तारीफ की, अब उसमें आपत्ति कर रहे हैं कि मनरेगा के पैसे क्यों बना रहे हो, है ना? तो इसमें कोई व्यक्तिगत किसी का बात तो है नहीं। राष्ट्रीय क्षति बचाने के लिए ही यदि मनरेगा का उपयोग हो रहा है, चबूतरा ही बना रहे हैं। धान यदि चबूतरे में रखेंगे तो पानी नहीं सड़ेगा, है ना? भूसे की हर साल व्यवस्था करनी पड़ती है, वो नहीं लगेगा। तो हम लोग कर रहे हैं, तो पहले तो तारीफ की, अब आपत्ति कर रहे हैं। ठीक है, चलो बहुत बहुत धन्यवाद। पत्रकार सदन के लिए 2013 में अच्छा, अब ये घोषणा और कर देता हूँ भाई, है ना, कि यहाँ अब पत्रकार लोग प्रेस क्लब की मांग कल भी दिए थे, तो 20 लाख रुपए देने की घोषणा करता हूँ। ठीक है, थैंक यू सर। एक सवाल सर, अब हो गया, थैंक यू कर दिया।